गाइस, वेलकम बैक टू आपके चैनल जो है खोलता ज्ञान का ताला, क्योंकि आप देख रहे हैं विज्ञान पाठशाला। ठीक है, एम आई विजिबल टू यू? यस, फाइन, इट्स ओके। तो आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज अवर चैप्टर 12th फिजिक्स का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बेसिक है आपके सिलेबस में और ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि क्लास 12th में इसका बहुत ही मॉडिफाइड फॉर्म आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास में बस आपको ऊपर ऊपर तैरना है। ठीक है, एक नदी है, नदी के ऊपर ऊपर आपको बस तैरना है, उसके अंदर आपको क्लास 12th में जाना है। क्लास 11th में इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। ठीक है, क्लास 12th में पूरा एकदम डिटेल में जा करके पूरी पढ़ाई की जाएगी। और क्लास आपके 10th में क्या है, सिर्फ बेसिक सा कंसेप्ट आपके अंदर जनरेट करना। ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कैसे फ्लो होता है, पोटेंशियल क्या होता है, हीट क्या होती है, हीट एनर्जी कैसे जनरेट होती है, लाइक दिस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं विद आवर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं मटेरियल्स की। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जानने से पहले आपको मैं कुछ बताना चाहूंगा मटेरियल्स के बारे में। तो आपको पता है मटेरियल्स, या फिर मैं कह लूं बात कर लेते हैं एलिमेंट्स की। चलो ठीक है, एलिमेंट के टर्म में बात कर लेते हैं, ELEMENTS, एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स आपने देखा होगा बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। एक कहलाता है मेटल, एक कहलाता है नॉन मेटल, और एक कहलाता है मेटलॉइड, जिसे हम सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। ठीक है, हमारी जो स्टडी होगी टोटल इस क्लास में, यानी कि क्लास 10th में, पूरा फोकस रहेगा मेटल। ठीक है, अब मेटल का फर्दर क्लासिफिकेशन हुआ। ठीक है, मेटल्स में, चलिए ठीक है, मेटल्स में बेसिकली हम बात करेंगे कंडक्टर की, इसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ठीक है, अब ये कंडक्टिंग प्रॉपर्टी क्या होता है ये जानते हैं। तो देखिए, मेरे हाथ में एक वायर है। ठीक है, ये किससे बना हुआ है, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर कॉपर है। ठीक है, ये कॉपर का वायर है और इसके ऊपर प्लास्टिक का एक इंसुलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी वायर की बात करता हूं। अच्छा, हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, व्हाट इज कंडक्टर थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज। ठीक है, तो कंडक्टर क्या होता है, थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज। यानी कि जिसके अंदर से करंट फ्लो हो जाए वो कंडक्टर है। ठीक है, तो देखिए, अगर इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है तो मुझे टच करते ही झटका लगना चाहिए। ठीक है, एक एक्सटर्नल फोर्स मेरी बॉडी में आना चाहिए, चार्ज आना चाहिए मेरी बॉडी में, जिसे छूते ही इतना जोर का झटका लगेगा मैं इसे तुरंत छोड़ दूं। लेकिन अभी वो झटका नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, क्यों नहीं लग रहा वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इज कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, क्या है इलेक्ट्रिसिटी, क्या हम उसे देख सकते हैं, तो बात करते हैं उसकी। ये बेस आपको मैं थोड़ा सा इधर उधर लेके जा रहा था ताकि आप थोड़ा सा समझ सके। अब देखिए, ये कोई रिवर है, इस रिवर में अगर वाटर फ्लो हो रहा था, ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई रिवर है, इस रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अगर किसी रिवर से वाटर फ्लो हो रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं,
इसे क्या नाम देते हैं हम? फ्लोइंग वाटर इन अ रिवर इज कॉल्ड वाटर करंट। ठीक है, ध्यान में होगा आपको कि बहते हुए पानी को हम क्या कहते हैं? वाटर करंट कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली किसी कंडक्टर में, अब आपको समझ में आ गया, मेटल की बात कर रहा हूं, कंडक्टर यानी कि मेटल की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर किसी कंडक्टर में चार्जेस फ्लो होते हैं, ठीक है, किसी कंडक्टर में चार्जेस फ्लो होते हैं, और चार्जेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस होते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर किसी कंडक्टर में चार्जेस फ्लो होते हैं, ठीक है, अगर ये फ्लो हो रहा है, तो ये फ्लोइंग चार्ज को ही हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। बोलिए, बात क्लियर है कि नहीं? फ्लोइंग चार्ज इज कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बात क्लियर है? तो आपको पता है कि चार्ज के फ्लो होने से अब क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब देखिए, चार्ज जो है, चार्ज दो तरीके का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर हम सिर्फ कंडक्टर की बात करें, तो कौन सा चार्ज फ्लो होता है? तो वहां पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज फ्लो होता है। नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, वहीं पे कुछ ऐसे भी चीज होते हैं जहां पे अलग टाइप के चार्जेस फ्लो होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपने जाना होगा, सुना होगा केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक सॉल्यूशन जिसमें हम दो रॉड इंसर्ट करते हैं। एक होता है पॉजिटिव, जिसे हम कैटायन कहते हैं, एक होता है नेगेटिव, जिसे हम एनायन रॉड कहते हैं। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के थ्रू भी मैं क्या कर सकता हूं? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा सकता हूं। तो इसमें जो आपका चार्जेस फ्लो होता है ना, इसके अंदर में, वहां पे आपका पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों फ्लो होते हैं। इन दोनों की वजह से, फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। बट आप कंडक्टर की अगर बात करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की। बोलिए, बात क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो अब मैंने आपको बताया चार्ज के बारे में। चार्ज को डिनोट किससे करते हैं? तो चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? Q से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम्स, COULOMBS, कूलम्स। ठीक है, जिसे सिंपली C से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, तो मैंने आपको यह बता दिया कि चार्ज के फ्लो होने से करंट बनता है या इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, तो बताइए इसका डेफिनेशन, करंट का डेफिनेशन क्या होगा? कि कहीं से करंट फ्लो हो रहा है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो देखिए, किसी भी कंडक्टर से अगर चार्ज फ्लो होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इसी को क्या कहते हैं हम? करंट कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए, सिंपल। करंट के लिए फॉर्मूला Q/T, या फिर Q = IT। ये आपने बचपन में भी, यानी बचपन में इन द सेंस 8th में फिजिक्स में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो कहीं से भी आपको कितना अमाउंट ऑफ करंट, इस वायर से अमाउंट ऑफ करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये आप निकाल सकते हैं अगर आपको ये पता हो कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितना इस वायर से चार्ज फ्लो हुआ है। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं? करंट कितना इस वायर से फ्लो हुआ, ये बता सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे देखते हैं चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। और टाइम हम हमेशा मेजर करेंगे सेकेंड्स में।
तो आई का यूनिट क्या होना चाहिए? आई का यूनिट होना चाहिए कूलम पर सेकेंड, ठीक है, कूलम डिवाइडेड बाय सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं एम्पियर, ठीक है। सो यूनिट ऑफ करंट इज व्हाट? एम्पियर, ठीक है। प्लीज नोट डाउन, प्लीज नोट डाउन, यूनिट ऑफ करंट इज व्हाट? एम्पियर। एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में है, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को डिफाइन करके बताइए। तो देखिए, ये आई क्या है? आपका एम्पियर है। ये 1 कब होगा? जब ऊपर वाला भी 1 हो और नीचे वाला भी 1 हो। सिंपली 1 डिवाइडेड बाय 1 इज व्हाट? 1। तो इसका डेफिनेशन भी इस मैथमेटिकल रिलेशन से हम बना सकते हैं। 1 एम्पियर इज व्हाट? व्हेन 1 कूलम ऑफ, इट्स बी ना, when 1 coulomb of charge flow through any cross section in 1 second, then the current is said to be 1 ampere. क्या बोला? When 1 coulomb of charge flows through any cross section in 1 second, then the current is said to be 1 ampere. लिख देता हूं, when 1 coulomb of charge flows through cross section in 1 second, then the current is said to be 1 एम्पियर, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसे भी। 1 एम्पियर कितना होता है? डेफिनेशन आपका एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। ओके, क्लियर है? ठीक है, कर लिया होगा आपने। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से करंट बनती है। तो मुझे बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूं आपको। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। बहुत माइन्यूट, बहुत छोटा होता है ये क्वांटिटी। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। क्लियर है बात? आगे समझ में? एक इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ और टर्मिनोलॉजीज जो आप देखेंगे, क्या देखेंगे? कई बार आप लिखा हुआ देखेंगे 1 मिली एम्पियर, स्मॉल एम कैपिटल ए, ठीक है। इसे क्या पढ़ते हैं? मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर। कई बार आप देखेंगे और भी छोटा अमाउंट ऑफ करंट है तो 1 माइक्रो एम्पियर। सो 1 माइक्रो एम्पियर क्या होता है? 10 टू द पावर -6 एम्पियर। बोलिए, क्लियर है? ठीक है, ये बहुत ही छोटा होता है, ठीक है। ये क्या है? माइक्रो एम्पियर। ये क्या है? मिली एम्पियर, ठीक है। पता होना चाहिए ये सारी चीजें। तो देखिए, एक अब कई बार जो है क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताता हूं। ऑल्दो इसके बारे में नॉलेज आपको थोड़ा बेटर नॉलेज जो है क्लास 12 में मिलेगा, बट स्टिल एक छोटा सा टॉपिक मैं यहां पे टच करना चाहता हूं जो आपके सिलेबस का नहीं है। दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल करके चार्ज बनाते हैं, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज के बीच एक रिलेशन होता है जिसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। सो सिंपली आई एम राइटिंग हियर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज
ये क्या बताता है? ये बताता है कि चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या रिलेशन। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला लिख देता हूं, डायरेक्ट फॉर्मूला, Q इज इक्वल्स टू NE। ये होता है फॉर्मूला फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, वेयर Q इज व्हाट? चार्ज, N is what? Number of electron and E is what? Electron। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला क्यों बताया मैंने, अब मैं बताता हूं आपको। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलम का चार्ज होता है, तो बताओ कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आई बात समझ में? क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पे, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वन कूलम। ठीक है, क्या आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को? बहुत ही सिंपल है, इस फॉर्मूले से बन जाएगा, यहां से ही बन जाता। ये फॉर्मूला जब हमने देख लिया तो इसी के थ्रू बनाते हैं। तो हमको फॉर्मूला पता है कि Q इज इक्वल टू होता है NE। अब बोल दिया है कि चार्ज कितना है, 1 कूलम। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो पूछ रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, क्लियर है? तो n की वैल्यू अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? n इज इक्वल टू, ये वाला टर्म को नीचे भेज दो, तो क्या आ जाएगा? 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो ये कूलम से कूलम कट गया, तो क्या निकल करके आ गया? ये 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, अब ये -19 को ऊपर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 19 अपॉन 1.6। बोलिए क्लियर है? अब एक जीरो इससे उधार ले लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10 टू द पावर 18 अपॉन 1.6। क्लियर है? अब अगर मैं एक जीरो ऊपर, क्योंकि 1.6 है, थोड़ा सा क्या है, पॉइंट में मजा नहीं आता सॉल्व करने में। अगर मैं ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? 100, और यहां से एक पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? अब इसे सॉल्व करो, तो इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? अब एक जीरो चाहो तो आप इधर ही भेज दो यार, ये 10 से ही रखो, 10 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10 टू द पावर 19। ठीक है, ये हो जाएगा 5 जा, ये हो जाएगा 8 जा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या निकल करके आएगा? यहां पे मैं कर देता हूं, इसे सॉल्व करोगे तो आएगा ये 0.6 इंटू 10 टू द पावर 19। ठीक है, एक जीरो इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू 10 टू द पावर 18। तो एक कूलम चार्ज में देख लो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आपका 6 इंटू 10 टू दी पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के एक कूलम चार्ज बनाते हैं। इसका मतलब कि कूलम जो है, एक कूलम का चार्ज जो है एक बड़ा क्वांटिटी है। ठीक है, ये चार्ज का काफी बड़ा क्वांटिटी है। क्लियर है बात? तो प्लीज नोट डाउन प्लीज। चलिए, अब ये एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, एग्जांपल नंबर 12.1, इसे करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए तो जरा क्या लिखता है कि 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज इन द सर्किट। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सर्किट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सर्किट क्या होता है। सर्किट में ये सपोज आपका आउटपुट है, ये बल्ब आपको जलाना है। इस बल्ब को जलाने के लिए आपने यहां पे बैटरी लगाया हुआ है, एंड देन यहां पे कोई एक की है, और कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको नापने के लिए आपने यहां पे एमीटर लगा दिया है। ठीक है, ये क्या है आपका बल्ब, ये क्या है आपका एमीटर, ये क्या है आपका प्लग या फिर की, ये क्या है आपका बैटरी। ठीक है,
अभी बताऊंगा आपको इसके बारे में, सर्किट के बारे में पूरा बताऊंगा। इस क्वेश्चन को इस सर्किट से समझिए। क्या बोल रहा है कि इस बैटरी से 0.5 एम्पियर का करंट जा रहा है। ठीक है, कितने मिनट के लिए? 10 मिनट के लिए। तो बताइए कि इस सर्किट में चार्ज कितना फ्लो हुआ। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज पूछ रहा है, यानी कि क्यू निकालने बोल रहा है। ठीक है, हमेशा किसी भी न्यूमेरिकल को अगर आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करिए, जो गिवन डेटाज है उसको लिख लीजिए। ठीक है, बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद क्यू निकालना है। आई यानी करंट कितना फ्लो हो रहा है? 0.5 एम्पियर। ठीक है, और टाइम दे दिया है कितना? 10 मिनट्स। और हमेशा टाइम को हम किस में लेते हैं? सेकंड में लेते हैं। तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे, इंटू 60 करोगे तो 600 सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्यू पूछ रहा है और आई और टी दे दिया है, तो आपके पास तो एक फॉर्मूला था ना। क्या फॉर्मूला था? आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जिसे हम सिंपली क्यू निकालना है तो टी को इधर भेज दो, क्यू इज इक्वल टू आई टी। बड़ा सिंपल सा है। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई कितना है? 0.5 इंटू टी कितना है? 600। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 300। ठीक है, और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम। तो सी लिखना ना भूलें। ठीक है, यूनिट के बिना आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो 10 मिनट में इस बैटरी के थ्रू इस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हो गया? 300 कूलम। ठीक है, क्लियर है बात? बड़ा सिंपल सिंपल सा होता है, फॉर्मूला बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं। प्लीज नोट डाउन। ठीक है, हो गया। तो आज की क्लास में सिर्फ हम इतना ही करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी था, करंट के बारे में हमने जाना। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि करंट, ठीक है, करंट के बारे में, करंट कैसे फ्लो होता है। ठीक है, ये जो वायर है इसे मैंने बोला इस वायर में करंट फ्लो होता है। अभी नहीं हो रहा। अभी हो रहा है क्या? मेरे टच करने से कोई करंट फील नहीं हो रहा। तो ये करंट कब फ्लो होगा? ठीक है, जब इसे मैं ऐसा सर्किट में डाल दूंगा या बैटरी से कनेक्ट कर दूंगा। तो बैटरी से कनेक्ट करने पे ऐसा क्या होता है कि इसके अंदर जो है चार्जेस फ्लो होने लगते हैं? किस डायरेक्शन में चार्ज फ्लो होता है? करंट किस डायरेक्शन में बनता है? ये सारी चीजें जो है हम नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम हाजिर होंगे पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट के साथ। तो पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद ही सेकेंड वीडियो पे आप आइएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।